व्याकरण सतीश कुमार। भाषा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का पाठ है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर हिंदी अध्यापक सतीश कुमार। शब्द किया जाएगा। शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। कई बच्चे पूर्ण नाम लगा देते हैं जो गलत होता है, तो प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह इंटररोगेटिव साइन बनेगा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल क्या होता है? शिरोरेखा द्वारा मेल किया जाता है। खड़ी रेखा को पाई कहते हैं और बड़ी रेखा को शिरोरेखा कहते हैं, यानी सिर पर खींची जाने वाली रेखा जो वर्णों के सिर पर खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे रा जमा मैं, तो शिरोरेखा के द्वारा इनका मेल कराया गया है। कई बच्चे वर्णों के सार्थक समूह कहते हैं। समूह नहीं होता, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब प्रश्न है, शब्द के कितने आधार पर भेद किए जा सकते हैं? तो शब्द के 4 आधार पर भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जन्म के आधार पर शब्द के भेद। तो इसमें सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1, तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे ग्राम, सच, बहुत सारे हैं जो संस्कृत से लगभग 60% शब्द है संस्कृत से जो के दो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दुग्ध, अक्षीर, ग्राम आदि। दूसरा है वो शब्द वे शब्द हैं जो तत्सम जो शब्द थे उनको हमने सुधार करके तत्वों में परिवर्तन कर लिया। जैसे ग्राम का गांव बना दिया, दूध का दूध बना दिया, क्षीर का खीर बना दिया, शक्कर का खीर बना दिया। ये हिंदी के अपने शब्द है जिनका निर्माण किया गया है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। 10 देश शब्द, यानी देश में उत्पन्न हुए शब्द, घर परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं को जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खाट, किवाड़ आदि। विदेश शब्द वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से, दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे विदेश शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द ले लिया, डॉक्टर, मास्टर, हिंदी में इसका है अध्यापक है, और चिकित्सक। इसी प्रकार तुर्की से ले लिया आलपेन, पुर्तगाली से तोलिया। इस प्रकार विदेशी भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। और 5वां है संकर शब्द। वे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। इसमें जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है, तो क्या हुआ? रेलगाड़ी यानी संकर शब्द। रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, रेलगाड़ी। और टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, तो टिकट घर। ये संकर शब्द कहलाते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बने हों। दूसरा है शब्द के रचना के आधार पर भेद। शब्द के हम रचना के आधार पर भी भेद किए जा सकते हैं। इसको व्युत्पत्ति के आधार पर भी भेद करते हैं, बनावट के आधार पर भी भेद कर सकते हैं। रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जाते। अगर इनके टुकड़े करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे किताब की जमा किताब कोई नहीं होता, इसलिए ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। दूसरा है यौगिक। ये वे शब्द हैं जिनके अलग अलग खंड किए जा सकते हैं। अलग अलग खंड का, अलग अलग टुकड़े का अलग अलग अर्थ हो सकता है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा में आलय। रसोई घर, रसोई जमा में घर, यानी विद्या जमा में आलय, विद्या का मंदिर। रसोई
घर रसोई यानी भोजन बनाने का स्थान। योग रूढ़, योग रूढ़ ये शब्द हैं जो रूढ़ भी हैं और यौगिक भी हैं, यानी ये तीसरे विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई है जिसके चारपाई तो कुर्सी पर मेज पर भी होते हैं, परंतु चारपाई केवल खाट को ही कहते हैं। जलज, ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास भी होते हैं। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद चार होते हैं। इसमें पहला है समानार्थी या पर्यायवाची। ये वे शब्द हैं जिसके अनेक एक ही शब्द के कई पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जैसे आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। इस प्रकार ये पर्यायवाची होते हैं। अर्थ के आधार पर दूसरा विलोमार्थी, विलोमार्थी यानी विलोम शब्द, उल्टे शब्द, आना, जाना, ये विलोम शब्द होते हैं, उल्टे शब्द कहा जाता है। तीसरा वाक्यांश के लिए शब्द है, ये शब्द है जब पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को न मानने वाला नास्तिक। इसी प्रकार अनेक अर्थी, जैसे एक ही शब्द के दो या तीन अर्थ निकल आते हैं। जैसे घन, घन माने घन, जिससे लोहार घन हथौड़े को बोलते हैं, और घन माने बादल। जैसे गुरु, गुरु माने बड़ा, गुरु माने अध्यापक। इस प्रकार इन्हें अनेक अर्थ शब्द कहते हैं। व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के लिए ये चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ड और ग्रामर व्याकरण का दिल है। चौथा व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद, हार्ड और ग्रामर। इसके दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द या पद कहते हैं। इसके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा भी परिवर्तन हो जाती है, सर्वनाम भी परिवर्तन हो जाता है, विशेषण भी और क्रिया भी। परंतु अविकारी शब्द ये वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, इन्हें अव्ययी शब्द कहा जाता है। व्यय माने खर्च होना, व्यय माने जो खर्च ना हो, इन्हें अव्ययी कहा जाता है। ये लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषता को प्रकट करे, जैसे वह ऊपर बैठा है या वह ऊपर बैठी है, लिंग परिवर्तन में ऊपर शब्द नहीं बदला। ये है कंजंक्शन, फंक्शन, समुच्चय बोधक, और किंतु परंतु ये भी नहीं बदलते हैं। संबंध बोधक ये प्रीपोजिशन होती हैं, एट, ऑफ, विद, के साथ, के बिना, और ये सब प्रीपोजिशन के हैं, ये भी नहीं बदलते हैं। ये भी अविकारी शब्द कहा जाता है। विषयनादि बोधक, वाक्य में जब विषयनादि बोधक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। वाक्य में इनका भी लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे हाय, छी, अरे, ये सब विषयनादि बोधक होते हैं। और एक भगवान ने कहा वे अविकारी शब्द जिनके साथ ही और भी लगाया जाता है, ही और भी निपात होते हैं। जैसे मोहन आज ही आएगा, और राधा के साथ राम भी जा रहा है, ये निपात शब्द होते हैं। इस प्रकार हम चार प्रकार से शब्द के भेद किए जा सकते हैं। एक बार आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेल शब्द के कितने आधार पर भेद किए जा सकते हैं? शब्द के चार आधार पर भेद किए जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भेद, यानी जन्म के आधार पर भेद, तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज और शब्द शब्द। रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक, यौगुण, और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द और अनेकार्थी, और व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। ये हार्ट और ग्रामर यानी व्याकरण का दिल, यही विकारी, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार को बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, उन दो साधन का विकारी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वे विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया
किसी काम के होने का जो बोध कराया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इस प्रकार विकारी है, ये परिवर्तन हो जाता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं परिवर्तन होते, उन्हें अविकारी कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। व्यय माने खर्च होना, अव्यय माने जो ना खर्च हो, जो ना बदले। ये ध्यान रखेंगे। आज का विषय यही था, इसको आपने याद करना है, कॉपी में लिखना है, बार बार दबाई करना। आज यही विषय था। अच्छा, धन्यवाद।